तय वर्गा नवविधाश्च क्षत्रिय बणि वैश्य शूद्र का अंत्यजाति जवन पतितः शैव गोलकुंड वर्णशंकराः पतितान्ते नवजातिर नववर्गान् ब्राह्मण मर्त्यर्भूसुराः। अब 9 वर्ग में इससे 36 पाठक न 36 पाठक इसका वर्ण विभाग है और 36 पाठक ये मनुष्य का कर्म को लेकर जन्म और जन्म को लेकर कुलाचार कर्म इसका व्यवस्था है। भगवान कहते हैं तस्य कर्ता रमपि माम, उनके कर्ता मैं ही हूँ। ब्राह्मण भूसुर है, मर्त्य का देवता है। ये मनुष्य जाति में गिनती नहीं कराया जाता है जैसे किन्नर, नो मेल नाइदर फीमेल मीन्स नपुंसक। ये देव वर्ग है। ऐसे ब्राह्मण मर्त्य का देवता है। मर्त्य धाम में जितना ही मानव है सबका गुरु ब्राह्मण है। वर्णानाम ब्राह्मणम गुरु, और साधु संत महात्मा सर्वत्र अभ्यागतो गुरु। नारीणाम गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, पति उनके गुरु और देवता है। अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है। ब्राह्मण अग्नि में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और अग्नि को ब्राह्मण गुरु समान मानते हैं। ब्राह्मणों का गुरु अग्नि है। तब ब्राह्मण है सारे मनुष्य समाज का शिक्षक, ज्ञानदाता गुरु। क्षत्रिय है रक्षक, शासक, शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। वैश्य है पोषण करने वाला, पालन करने वाला। और शूद्र है सेवा करने वाला। जो अंत्य जाति है, बेन राजा का शरीर से निकला, जिसको हम निषाद कहते हैं, कांध कंडोल, गुण मुंडा गंड ओराम, सौरा बींझाल, भूइयाँ, ये जितना है ये निषाद जाति है। और इसको अंत्य जाति कहा जाता है। पतित जो कोढ़ी हो गए, इनका शरीर में कीड़ा पड़ गया, जाति से कुछ निचले काम करके जाति धर्म से खिसक जाता है और कोई जाति में नहीं मिलते, इसको पतित कहते हैं। जाति जिसको छोड़ देते हैं बचे हुए। और जो जवन है, श्मश्रुलाथ जवनम, जिन ब्राह्मणों ने गोमांस भक्षण किया निमि राजा का यज्ञ स्थल में,
वही ब्राह्मणों ने गोमांस और गोहड्डी भोजन किया, गोमेथी यज्ञ का, हवन में मरी हुई गोमाता का मांस छिपाकर खाया और हड्डी चबाया। इनको दोनों स्थान में मिट्टी में छुपा दिया जब जिससे प्याज और लहसुन पैदा हुआ, इसीलिए इसको आमिष कहा जाता है, अमिध्य है। श्मश्रुड़ा तो उन्होंने सनातन धर्म परंपरा का रीति रिवाज से उल्टी चलते। साधु संत महात्मा ये दाढ़ी मूछ रखते, ये मूछ नहीं रखते, केवल दाढ़ी रखते। संत महात्मा लंगोट पहनते, गृहस्था धोती पहनते, त्रिकच्छ ये लुंगी पहनते। फटे हुए खिले हुए कपड़े नहीं पहनते हिंदू। सनातन धर्म में इन्होंने टोपी पहना, कामिज पहना। इसका बाद जो गोलकुंड पुराण पढ़ते हैं, उन्होंने नमाज तैयारी किया, कुरान बनाया। पठान है, पठान अच्छा पढ़ाई जानते हैं। इस्लाम इसका मतलब है ईश तो भगवान है, आलाम इसका आश्रित या इसका आवाहन करने वाला इस्लामी है। ईसा मसीह जो हम वर्ण संकर गोलकुंडा कहते हैं, जिसका कंटैक्ट मैरिज रहता है, हर कोई प्रकार जीव का मांस भक्षण करते हैं, वो है ईसाई। यीशु भगवान का उपासना करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। अस्पताल, स्कूल अस्पताल ये सब धर्मशाला बनाते हैं। और हर कोई प्रकार धर्म है। तो हम तो अब जात पात में हूँ, तो जो वर्ण संकर है, बीटाल से वर्ण संकर पैदा होते हैं। एक जाति का महिला और दूसर जाति का पुरुष, जुबा हो या कुमार कुमारी हो, ये इनका प्रेम संबंध रह जाने से वो बीटाल होते हैं। और उनसे जो बच्चा पैदा होते हैं उनको वर्ण संकर कहा जाता है। अंतजाति, पतिजाति, जबन, गोलकुंडा ये 8 वर्गों में 9 वर्गों में मानव समाज गठित है। और ये 9 वर्गों में पैदा होकर क्षत्रिय कुल में अंत में जन्म होते हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म होने का बाद 1000 बार गोमाता का गोद में आते हैं और 1000 बार गो जन्म पाने का बाद बैला, भैंसा या सांड या गोमाता का गर्भ में जन्म होकर इसका बाद ब्राह्मणी का गर्भ में जन्म होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण सारे समाज का गुरु है। ये वर्ण का व्यवस्था है, कोई काल्पनिक नहीं है। पुराण सिद्धांत, वेद सिद्धांत, उपनिषद सिद्धांत, दर्शन सिद्धांत सनातन धर्म का परंपरा है। और ये वर्ण विभाग है। भगवान भी तो कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म को लेकर चारों वर्ण सृष्टि और इसका करता ही मैं हूँ। जब भगवान इसका करता है तो जो जिस जाति में जन्म पैदा हुए हैं वही कुल का कुलाचार धर्म को अपनाना चाहिए। कुल धर्म को छोड़कर जब दूसर का धर्म अपनाते हैं, इसको वृत्तिच्छेद या विकल्प कहा जाता है। विकल्प ब्राह्मण, विकल्प बनिया, विकल्प क्षत्रिय, विकल्प शूद्र और विकल्प ईसाई, विकल्प मुसलमान। और वर्ण संकर का तो विकल्प ही नहीं है। वर्ण संकर तो वर्ण संकर ही है। तो जो छिप के गलत काम करते हैं, पराया स्त्री गमन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं,
वो भी कर्महीन एक वर्ण संकर है, इसको विटाल कहा जाता है। ठीक है, आज वर्ग के बारे में इतना है, और वर्ग का व्यवस्था, वर्ग का व्यवधान, वर्ग का संस्कृति, वर्ग का रीति रिवाज, जो परंपरा और वर्ग का नियत, ये सब बारे में फिर सिलसिला समझाएंगे। प्रभु आप सबका मंगल करें। ये वर्ग का पहला पाठ है। अर्ग वर्ग स्वर्ग मार्ग मृग नृग और झृग, ये सब समझाना है धीरे धीरे। ये वर्ग का पहला पाठ है। जय श्याराम, जय राधे श्याम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमः शिवाय।